Good morning, dear students. This is Alok Sak. Today we will learn Chapter 3 more on MS Excel 2010 Part 2. Okay. In Part 1 हमने पढ़ा था how to do sorting. What are the types of sorting? How to do sorting? And what are the use of sorting? Okay. But in this part we will learn about charts. What is a chart? Charts. ग्राफ्स एंड डायग्राम्स आर कॉल्ड चार्ट्स। तो जो भी ग्राफ्स और डायग्राम्स हम ड्रा करते हैं उसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में चार्ट कहते हैं। ये चार्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा इन पिक्टोरियल फॉर्म। तो चार्ट का मेन काम है जो भी डेटा हमारे पास टेबल्स की फॉर्म में एक्सेल में स्टोर है, एक्सेल वर्कशीट में, स्प्रेडशीट में डेटा स्टोर है, उसको हम पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। It is easy to understand patterns and trends in data from a chart। क्योंकि चार्ट्स को देख के उसका पैटर्न और ट्रेंड समझने में बहुत ही आसानी होती है, बहुत ही आसानी से कोई भी डेटा इजीली समझ सकते हैं। चार्ट इज यूज टू विजुलाइज द डेटा इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ चार्ट्स। तो चार्ट है हमारा, चार्ट इज यूज, चार्ट का मेन टास्क क्या होगा, विजुलाइज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। ठीक है, तो चार्ट इज यूज टू विजुलाइज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ चार्ट सच एज बार चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, ईटीसी। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के चार्ट्स हैं जिनका हम यूज करेंगे टू विजुलाइज अवर डेटा। ओके, सो पार्ट्स ऑफ चार्ट। तो चार्ट्स के पार्ट क्या क्या होते हैं? तो फर्स्ट वन, चार्ट टाइटल, वर्टिकल एक्सिस लेवल्स, वर्टिकल एक्सिस टाइटल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेवल्स, हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइटल, डेटा लेवल, error bar, trend line, data series, grid lines, legends. So these are the parts of a chart. Okay, we will also use these titles or these parts when we will create our own charts. Okay, so types of charts. So here you can see that there are different types of chart: bar chart, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, ईटीसी। सो टाइप्स ऑफ चार्ट। तो हमारे जो टाइप्स ऑफ चार्ट्स है, फर्स्ट वन क्या है, कॉलम चार्ट। इट इज यूज टू कंपेयर डेटा यूजिंग वर्टिकल बार्स। तो इसका यूज क्या होता है? ओके, तो जो हमारा कॉलम चार्ट है ये डेटा को कंपेयर करने के लिए यूज होता है, जिसमें वर्टिकल बार्स का हम यूज करते हैं। तो आप फिगर में देख सकते हैं जो रेंज दी गई 10,000, 20,000, 30,000 में दी गई है, और नीचे हमने कुछ भी सिंपल एक लिया है, उसमें ज़्यादा कुछ भी इनपुट नहीं किया है। जो कॉलम्स हैं हमारे डिफरेंट टाइप से शो हो रहे हैं, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन सा कॉलम किस टाइप का है, ब्लैंक चार्ट है हमारे पास, कोई भी डेटा यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं है, इट इज जस्ट फॉर सैंपल ओनली। ओके, सो इट इज यूज टू कंपेयर डेटा यूजिंग वर्टिकल बार्स। Next one is line chart. It is used to show trends over time using lines. तो लाइन चार्ट का यूज क्या होता है? इट इज शोस ट्रेंड्स। ये हमेशा ट्रेंड शो करता है ओवर ए टाइम पीरियड। ये टाइम हमारा आवर्स में हो सकता है, ईयर्स में हो सकता है। जैसे ही आप इस फिगर में देख सकते हैं जो टाइम हमारे ईयर्स में दिया है 2008, 9, 10, 11, 12, और ग्रॉस अर्निंग दी गई है डॉलर्स में। 2010 की अगर हम बात करें तो हमारे पास कितनी लाइन्स हैं यहाँ पे? 5 लाइन्स हैं। ओके, तो फर्स्ट वन है ब्लू कलर क्लासिक, येलो कलर मिस्ट्री, रेड कलर रोमांस, लाइट ग्रीन स्काई-फाई एंड फैंटेसी, एंड अदर वन इज यंग एडल्ट। तो हम बात करते हैं रोमांस की। ओके, तो रोमांस का 2008 में $20,000 is given, but in 2009 it increases to $1,30,000. Again in 2010 it decreases to $80,000. In 11 again decreases $75,000. In 2012 again some increases, that is $80,000. Okay, तो इस तरह से हम देख सकते हैं
कि किस तरह से लाइन चार्ट ट्रेंड शो करता है ओवर टाइम पर। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल से अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो ओवर बाई ओवर किस तरह से हमारे रन स्कोर हो रहे हैं, डाउनफॉल हो रहा है, ऑफ फॉल हो रहा है, तो हम आसानी से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज पाई चार्ट्स। इट इज यूज्ड टू कंपेयर प्रोपोर्शंस और पार्ट्स ऑफ ए होल यूजिंग ए पाई एंड इट्स स्लाइसेस। ओके, तो पाई चार्ट का यूज क्या होता है, जो प्रोपोर्शंस होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, तो हम भूल कितना हो 360 डिग्री होता है, और परसेंटेज की बात करें तो 100% होता है। ठीक है, तो ये परसेंटेज में हमारे पार्ट्स को डिवाइड कर देता है। जो भी डेटा हमारे पास जिस टाइप का भी होगा तो उसको कम्प्लीटली पार्ट्स में डिवाइड कराएगा और हमें बताया कौन सा पार्ट किस टाइप का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली एक डेमो पर्पज से लिया हुआ है। इसमें ब्लू कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट इज योर फेवरेट कलर। तो आपका फेवरेट कलर कौन सा है, ब्लू 8%, येलो 31%, रेड 16% और ग्रीन 45%। तो इससे हम कह सकते हैं जो मैक्सिमम पर्सन है, ऑलमोस्ट 45% जो पर्सन, उनका फेवरेट कलर क्या है, ग्रीन। नेक्स्ट वन इज बार चार्ट। इट इज यूज टू कंपेयर डेटा यूजिंग हॉरिजॉन्टल बार्स। जो हमारा जो बार चार्ट होता है और कॉलम चार्ट, दोनों ही एक तरह से सेम होते हैं, बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि कॉलम चार्ट में जो डेटा हम कंपेयर करते हैं वो वर्टिकल बार्स में कंपेयर करते हैं और बार चार्ट में हॉरिजॉन्टल बार्स में डेटा को कंपेयर करते हैं। बस दोनों का काम यही है कि दोनों को डेटा को ही कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट वन इज एरिया चार्ट। एन एरिया चार्ट इज ए लाइन चार्ट विद द एरियाज बिलो द लाइंस फिल्ड विद कलर्स। जो एरिया चार्ट हमारा होता है वो लाइन चार्ट ही होता है, लाइन चार्ट की तरह ही काम करता है। बस डिफरेंस क्या है, लाइन चार्ट में सिंपली लाइन ड्रा करके छोड़ देते हैं, बट एरिया चार्ट में जो हम लाइन ड्रा करते हैं उसके नीचे का जो शेप होता है उसको फिल कर देते हैं डिफरेंट कलर से। इट इज शोज द एरिया ऑफ दैट लाइन। तो आप फिगर में देख सकते हैं there are two lines, yellow and blue. Yellow shows the printer sales and blue shows the overall sales according to year wise. अब क्रिएटिंग ए चार्ट, तो हम चार्ट को क्रिएट किस तरह से करते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन इज कॉलम चार्ट। स्टेप 1, सिलेक्ट द सेल्स विद द हेडिंग दैट यू वांट टू इंक्लूड in the chart. Step 2, click on the insert tab. Step 3, in the chart group select the column chart. Step 4, a drop down list opens, click on the option from the list, your chart will be created. तो आइए एक एक करके हम स्टेप बाय इसको समझते हैं। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या था, सिलेक्ट ए सेल विद हेडिंग दैट यू वांट टू इंक्लूड इन द चार्ट। तो सबसे पहले हम कुछ सेल्स को सिलेक्ट करेंगे विद हेडिंग जिनको हम अपने चार्ट्स में अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए एक्सेल पे चलते हैं। तो ये हमारे पास कुछ डेटा है क्लास 8th ईयर का, लास्ट ईयर का। ओके, तो हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड लेते हैं। तो हम 2 कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं, नेम और सब्जेक्ट, इंग्लिश एंड हिंदी। तो हमारे पास 2 कॉलम है कंपेयर करने के लिए, इंग्लिश और हिंदी के। ठीक है, हम चाहें तो मैथ भी ले लेते, चलो मैथ भी ले लेते हैं साथ में, और 10 स्टूडेंट्स ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। 5 लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। ओके, तो हमने जितना भी डेटा यहाँ पे लेना हो आप देख सकते हो, हमने डेटा को सिलेक्ट कर लिया है। डेटा को सिलेक्ट करने का स्टेप 1 क्या था, इंसर्ट बटन पे जाएंगे, उसके बाद में चार्ट्स पे गए। यहाँ पे चार्ट्स पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट टाइप के चार्ट्स 2D 3D हमारे पास शो हो रहे हैं, किस टाइप का चार्ट हम ड्रा करना चाहते हैं। तो सिंपली हम 2D चार्ट्स पे जाएंगे। ओके, इस पर क्लिक करेंगे, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा चार्ट क्रिएट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है, नाम शो हो रहे हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस में मार्क्स शो हो रहे हैं। लेकिन चार्ट देख के हमें नहीं समझ में आ रहा है कि ये मार्क्स है या क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हमें किसकी नीड होती है, एक्स एक्सिस में इसे लिखा होना चाहिए कि है क्या। ऊपर है चार्ट टाइटल, अगर चार्ट टाइटल से हमें समझ में आ रहा है कि क्या है, तो चार्ट टाइटल पे जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो इसको हम रिनेम कर सकते हैं। ओके, आइए इसको रिनेम करते हैं। तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं टाइटल को,
marks analysis, okay, of 8th क्लास 8 का मार्क्स एनालिसिस का कौन से बच्चे के किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। तो ये तो हो गई बात हमारी हेडिंग की, चार्ट टाइटल की। अब बात आती है इधर बाई एक्सेस से यहाँ पे हम शो क्या कर रहे हैं वर्टिकल बार्स में। तो यहाँ पे हम जाएंगे, ये हमारा होता है लेआउट, ठीक है। तो लेआउट में गए, यहाँ पे हमने लिखा एक्सेस टाइटल्स। जैसे एक्सेस टाइटल पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक्सेस टाइटल आ गया, यहाँ पर भी आ गया। तो यहाँ पे एक्सेस टाइटल हमारा क्या है, मार्क्स, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्क्स लिख के आ गया। अगर हम एक्स एक्सेस की बात करें तो यहाँ पे क्या है, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स के नेम लिख के आ रहे हैं, ओके। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए अभी हमने पार्ट्स ऑफ चार्ट्स पढ़ा था। तो ये हमारे क्या हो गए, एक्सिस, एक्सिस टाइटल हो गए मार्क्स और नेम ऑफ द स्टूडेंट। एक्सिस क्या क्या है, तो जैसे हम एक्सेस टिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक रिमूव हो जाते हैं, फिर से अप्लाई कर देते हैं। तो एक्सेस मार्क्स में क्या दिखा रहा है, बाई एक्सेस पे मार्क्स शो कर रहा है और एक्स एक्सेस पे नेम ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। चार्ट टाइटल शो कर रहा है मार्क्स एनालिसिस ऑफ 8th। उसका डेटा लेवल्स, तो डेटा लेवल्स हमें शो करेंगे कि सभी सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए। डेटा टेबल, अगर हमें ऊपर से पढ़ने में प्रॉब्लम है तो हम डेटा टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट, उसके इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, हिंदी में कितने हैं और मैथ में कितने, उसी के बेसिस पे हमने यहाँ पे चार्ट ड्रा किया है, ओके। इसको हम रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट है एरर बार्स। एरर बार्स शो करता है इसमें एरर कितने % है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रिड लाइंस। तो ग्रिड लाइंस आप देख सकते हैं चार्ट के पीछे जो लाइंस आ रही हैं उनको कहते हैं ग्रिड लाइन। टिक हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं यहाँ से, तो लाइंस ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाती है। क्लिक करते हैं फिर से आपकी इनेबल हो जाएंगी। लीजेंड्स, लीजेंड्स का काम होता है जो चार्ट्स हम ड्रा कर रहे हैं उस चार्ट को एक्सप्लेन करना कि कौन सा कलर क्या शो कर रहा है, ओके। उसका ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन हिंदी इंग्लिश मैथ हम किसी भी सब्जेक्ट में ड्रा कर सकते हैं, ट्रेंड लाइंस सब्जेक्ट वाइज। ये जो हमारे मार्क्स हैं वो किस तरह से ट्रेंड कर रहा है, कब इंक्रीज हो रहे हैं कब डिक्रीज हो रहे हैं, ओके। तो इस तरह से कोई भी एक चार्ट अच्छे से ड्रा कर सकते हैं। अब बात आती है इसमें फॉर्मेटिंग किस तरह से कर सकते हैं, ओके। तो फॉर्मेटिंग के लिए हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करना है और फिल आउटलाइन। आउटलाइन हम किसी कर देते हैं, रेड कर देते हैं मान लो। और चार्ट एरिया की बात हो रही है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट के बैकग्राउंड में किसी भी टाइप का एरिया चेंज कर सकते हैं। हमने कर दिया येलो, तो आपका येलो बैकग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं। चार्ट एरिया के साथ हमारे डिफरेंट आइटम्स हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। लीजेंड्स, तो लीजेंड्स की बात कर लें तो लीजेंड्स से का हम कलर चेंज करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं, देखिए। तो आप देख पा रहे होंगे किस तरह से हम लीजेंड का भी चार्ट कलर चेंज कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी ऑप्शंस हैं वो हम सभी यूज कर सकते हैं। उनका फिल के उनका कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन शेप के चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम चार्ट्स किस तरह से क्रिएट करते हैं, ओके। आइए वापस चलते हैं। तो कॉलम चार्ट आपकी समझ में आ गया किस तरह से क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है आपका लाइन चार्ट। लाइन चार्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं, इसकी सभी स्टेप सेम होती हैं, बस थोड़ा सा एक लाइन का डिफरेंस है। जहां पे हम कॉलम चार्ट सिलेक्ट करते थे वहां पे आप लाइन चार्ट सिलेक्ट करेंगे। तो स्टेप 1, सिलेक्ट द सेल्स with heading that you want to include in the chart. Step 2, click on the insert tab. Step 3, in the chart group select the line chart. Step 4, a drop down list opens, click on an option from the list, okay. Step 5, your chart will be created. तो आइए देखते हैं जल्दी से किस तरह से इसका चार्ट हम क्रिएट कर सकते हैं।
तो वापस एक्सेल पे आते हैं और इस चार्ट को हम रिमूव कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं। ओके, सेम डेटा हमने सेलेक्ट किया जैसे कि पहले किया था, फिर से इंसर्ट पे जाएंगे और चार्ट ग्रुप में आ जाएंगे। ये देख सकते हैं चार्ट ग्रुप है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन चार्ट ड्रा करना, तो लाइन चार्ट पे गए एंड डिफरेंट टाइप के ऑप्शन सर किस टाइप की आपकी लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। तो ये हमने लाइन यहाँ पे ड्रा कर दी। तो आप देख सकते 3 लाइन्स शो हो रही हैं। 3 लाइन्स ही शो क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमने ओनली 3 सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका स्टूडेंट नेम, डेटा लेवल्स आप ऐड कर सकते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस टाइटल, यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं जैसे कि हमने अभी किए थे। ओके, तो इस तरह से आपकी लाइन चार्ट ड्रा हो जाएगा। आइए चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, पाई चार्ट। सिलेक्ट द सेल्स with heading that you want to include in that chart. Click on the insert tab. In the chart group, select the pie chart. A drop down list opens. Click on an option from the list. Your chart will be created. Okay, बस दोनों में डिफरेंस का ये आपको याद रखना है। जैसे अभी हमने बार चार्ट ड्रा किया था, कॉलम चार्ट ड्रा किया और उसका लाइन चार्ट ड्रा किया, ठीक है। तो इसमें सिंपली हम एक से ज्यादा कॉलम्स को सेलेक्ट कर रहे थे क्योंकि इसमें हम डेटा को कंपेयर करते हैं। बट अगर हम पाई चार्ट की बात करें तो हम डेटा को कंपेयर नहीं करते हैं, बस किसी भी स्टूडेंट्स को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हमने यहाँ पे नेम फाइंड आउट कर लिए स्टूडेंट्स के और सब्जेक्ट, किसी भी एक सब्जेक्ट को लेते हैं, ठीक है। अब इंसर्ट बटन पे जाते हैं, इंसर्ट टैब पे, उसके बाद पाई चार्ट। पाई चार्ट पे क्लिक करें, डिफरेंट ऑप्शन हमें मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो ये हमारा पाई चार्ट क्रिएट हो गया सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए। ये डिफरेंट जो कलर्स हैं वो नेम ऑफ स्टूडेंट्स शो कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो क्या क्या कर सकते हैं, डेटा लेवल्स का यूज कर सकते हैं, बाकी सब कुछ तो पहले से ही है। तो हमारा चार्ट कंप्लीटली क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ये क्या शो कर रहा है, अभय प्रताप के मार्क्स कितने आए हैं यहाँ पे 30। उसके बाद अभय प्रताप सिंह सेकेंड 37, अभिजीत 32, आदित्य यादव 50 और अनुराग गुप्ता 21। तो हम देख सकते हैं किस तरह से बच्चों ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इसको इजीली फाइंड आउट करके पार्ट्स में ब्रेक कर देता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बार चार्ट। तो बार चार्ट हमारा सेम होता है कॉलम चार्ट की तरह, बस वहां पे वर्टिकल बार्स ड्रा करते थे और यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल बार्स ड्रा करेंगे। तो स्टेप्स, सिलेक्ट द सेल्स विद हेडिंग दैट यू वांट टू इंक्लूड इन द चार्ट। स्टेप 2, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। स्टेप 3, in the chart group, select the bar chart. Step 4, a drop down list opens. Click on an option from the list. Step 5, your chart will be created. Okay, तो इस चार्ट को हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे फिर से आपको पता है बार चार्ट किस लिए यूज होता है, डेटा को कंपेयर करने की। तो हमें यहाँ पे एक से ज्यादा कॉलम्स को सिलेक्ट करना है। 3 कॉलम्स हिंदी, मैथ और इंग्लिश के हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, विद 5 स्टूडेंट्स। आइए फिर से करते हैं इंसर्ट टैब, चार्ट ग्रुप। चार्ट ग्रुप में क्या करना था, बार चार्ट। तो बार चार्ट आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा ड्रा हो रहा है। यहाँ पे सभी हमारा डेटा हॉरिजॉन्टल बार्स में कंपेयर हो रहा है, ठीक है। ये हमारे लीजेंड्स हो गए, ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस according to column chart, but in bar chart x axis convert into y axis convert into x axis. This is chart title. So here you can add title axis, data labels, data table, etc. Okay, आप समझ गए किस तरह से हम बार चार्ट ड्रा करते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा एरिया चार्ट। एरिया चार्ट की भी सेम स्टेप्स हैं हमारी, ठीक है। आइए एरिया चार्ट ड्रा करते हैं। तो एरिया चार्ट तो लाइन चार्ट की तरह काम करता है। तो सबसे पहले हमने 4 कॉलम्स लिए, एक नेम का और 3 सब्जेक्ट नेम के, सब्जेक्ट मार्क्स के, ठीक है। इंसर्ट टैब पे चलते हैं, उसके बाद चार्ट्स पे चलते हैं। तो टाइप्स में आप चार्ट में देख सकते हैं क्या क्या आ रहा है, इंसर्ट कॉलम चार्ट, बार चार्ट, इंसर्ट स्टॉक और सरफेस, पिवट चार्ट, इंसर्ट कॉम्बो चार्ट, इंसर्ट एरिया चार्ट। तो आप देखें यहाँ पे इंसर्ट एरिया चार्ट आ रहा है। जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन बॉक्स ओपन हो क्या आता है।
तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं किस तरह से हम एरिया चार्ट अपने ड्रा करते हैं। तो अपने ये एरिया चार्ट ड्रा कर लिया जैसा कि भी हमने पढ़ा था। तो ये लाइन चार्ट की तरह सेम होता है, बट ये अपना एरिया फिल कर देता है। ओके, यहाँ पे हम क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, एक्सेस डेटा लेवल शो कर सकते हैं। ओके, लीजेंड्स, इस तरह से हमारे सभी चार्ट्स ड्रा हो जाएंगे। तो अब आप समझ गए होंगे किस तरह से हम चार्ट्स क्रिएट करते हैं और किस तरह चार्ट्स ड्रा करते हैं। और सबसे मेन है इसमें, हमारे पास जो भी डेटा है वो एक टेबल की फॉर्म में स्टोर होना चाहिए। और हमारे पास टेबल की फॉर्म में स्टोर प्रॉपर्ली डेटा नहीं है तो हम चार्ट्स क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप डेटा को कलेक्ट करेंगे, स्टोर करेंगे टेबल्स की फॉर्म में, उसका बाद आप चार्ट क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। और दी हुई सभी स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप अपने चार्ट्स क्रिएट कर पाएंगे। ओके, नाउ मॉडिफाइंग ए चार्ट। तो चार्ट को मॉडिफाई किस तरह से करते हैं, यू कैन चेंज द वे दैट एक्सेस आर डिस्प्लेड, एड ए चार्ट टाइटल, मूव और हाइड द लीजेंड और डिस्प्ले एडिशनल चार्ट एलिमेंट, जैसा कि भी कर रहे थे हम अपने अकॉर्डिंग एक्सेस टाइटल को यूज कर रहे थे, लीजेंड्स को यूज कर रहे थे। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड मॉडिफाइंग ये चार्ट। सो देयर आर 3 tabs to modify a chart. First one design, second layout, third format. तो मॉडिफाइंग ए चार्ट में डिजाइन टैब हमारा क्या करता है, डिजाइन टैब इज यूज टू चेंज द चार्ट टाइप, लेआउट, स्टाइल एंड लोकेशन ऑफ द चार्ट। गॉट इट। लेआउट, और लेआउट टैब का टास्क क्या होता है, लेआउट टैब इज यूज टू इंसर्ट पिक्चर्स, शेप्स, लेवल्स एंड सो ऑन इन द चार्ट। And last one is format. Format tab is used to change the font color, size and so on in the chart. Printing a worksheet. अब आपकी वर्कशीट कंप्लीट है, आपने डेटा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर कर लिया, चार्ट्स भी क्रिएट कर लिया। अगर इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो किस तरह से प्रिंट करेंगे। ओके, सो यू कैन टेक ए प्रिंट आउट ऑफ ए वर्कशीट इन एक्सेल। स्टेप 1, क्लिक ऑन द फाइल टैब। स्टेप 2, क्लिक ऑन द प्रिंट टैब। स्टेप 3, select the number of copies in the copies box. Step 4, click on the print button to print the worksheet. There are 3 options to print a worksheet. First one, print active sheet. Print active sheet का मीनिंग होता है कि वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट आपकी 3 वर्कशीट्स होती हैं। इनको एक्टिव शीट्स भी बोलते हैं और स्प्रेड शीट्स भी बोलते हैं। एक्टिव शीट का मीनिंग जो करंटली इसमें वर्किंग कर रहे हैं। ओके, और आप करंटली जिस शीट पे वर्किंग पूरी कंप्लीट आपको प्रिंट करनी तो आप सिलेक्ट करेंगे प्रिंट एक्टिव शीट। सेकंड, प्रिंट इंटायर वर्कबुक। मीन्स आप पूरी वर्कबुक को प्रिंट करना चाहते हैं, चाहे किसी भी सीट में डेटा आपका स्टोर हो, तो आप सिलेक्ट करेंगे प्रिंट इंटायर वर्कबुक। और प्रिंट सिलेक्शन, आप किसी पर्टिकुलर डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं जो आपने सिलेक्ट करके रखा हुआ है, तो आप सिलेक्ट करेंगे प्रिंट सिलेक्शन। ओके, तो इस तरह से हमारा डेटा प्रिंट हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।